हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं विजय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं मार्बल की लोडिंग किस तरह होती है और आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे हैं ये गाड़ी जयपुर के लिए लोड हो रही है आज, और इसके अंदर 3 स्लैब लोड होगी और कुछ टाइल लिए इन कस्टमर ने। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि कई कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं कि सर स्लैब और टाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि टाइल को वो विट्रीफाइड टाइल समझ लेते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं हम उनको बोलते हैं सर आपको स्लैब का रिक्वायरमेंट है या टाइल का, तो वो कहते हैं जी नहीं हमें टाइल नहीं लगानी है, हमें तो स्लैब लगानी है। टाइल तो विट्रीफाइड टाइल को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं स्लैब बोलते हैं सिंगल ब्लॉक जो होता है। और आप जैसे इसके साइड में से ये लाइन देख रहे हैं, ब्लैक लाइनिंग जैसे आ रही है, ये साइड में से पूरे ब्लॉक में सेम होती है। फ्रंट टू लास्ट की लाइन सेम होती है, उसको मार्बल स्लैब बोलते हैं। और इनकी रेट नेचुरली ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉक आते हैं वो क्रैक आते हैं, तो उनकी टाइल बनती है। और स्लैब और टाइल में मेजर डिफरेंस यही होता है कि ये सिंगल ब्लॉक होता है तो डिज़ाइन फ्रंट टू लास्ट सेम होती है, और इसमें जब डिज़ाइन फिगर मिलाते हैं इनके 4 पीसों के तो उसमें डिस्प्ले सेम बनती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो लाइन देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से पूरी आगे से पीछे तक सेम होती है, ऊपर नीचे नहीं होती और पूरे ब्लॉक में सेम होती है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनती है जब ये लगता है। और कंडीशन की आप देख ही सकते हैं, पूरी अच्छी कंडीशन की स्लैब है फ्रंट टू लास्ट। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन, क्रैकेज, स्मॉल पीस वगैरह नहीं है। और इस तरह से ये लोडिंग होती है 1 बाई 1 पीस की। और कहीं से भी कोना टूटा हुआ या कोई भी डैमेज पीस आते हैं तो उनका मेजरमेंट लेस होता है। और आप देख पा रहे हैं ये किस तरह 1 बाई 1 पीस लोड हो रहे हैं। और बात करें इसकी पैकिंग वगैरह वो कैसे होती है, तो वो अभी हम आपको गाड़ी में दिखाएंगे कि इसको कैसे पैक किया जाता है, जिससे कि आपका मार्बल सेफली आपके घर तक पहुंच सके। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसमें किसी भी तरह का क्रैकेज वगैरह नहीं आए। तो इस तरह से कुछ मार्बल की ये लोडिंग होती है। और बात करें कि अलग अलग जो स्लैब होती है उसका क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही ये ब्लॉक आप लोड होता हुआ देख रहे हैं तो ये सिंगल एक ही ब्लॉक होता है। सेम डिज़ाइन दूसरी स्लैब में वापस नहीं आती है, उसके अंदर जाते ही फिर अलग डिज़ाइन आती है। कुदरती जो भगवान ने बनाया है वो एक ब्लॉक में सिंगल ही डिज़ाइन आती है, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में डिज़ाइन चेंज हो जाती है। और स्लैब की एक और ख़ासियत आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है जितनी आप उसको स्लैब को पूरी लेनी पड़ती है। आधी स्लैब कोई भी व्यापारी आपको सेल नहीं करेगा, क्योंकि बाकी बची हुई फिर सेल नहीं होती है और न उसके किसी यूज़ की होती है। तो इस तरह आप भी अगर मार्बल स्लैब ले रहे हैं तो वो पूरी लोड होगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से पहले चूज कर लें कि आपको रिक्वायरमेंट कितने स्क्वायर फीट की स्लैब है, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनको। इस तरह मकराना मार्बल की लोडिंग होती है। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक्सपर्ट लेबर का काम होता है इनको अंदर से रखना, पैकिंग करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, 90 डिग्री एंगल पर इसको रखना पड़ता है। और स्लैब का यही फ़र्क रहता है कि आप जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं पूरे ब्लॉक में सिमिलर आती है और इसे 90 डिग्री एंगल पर रखा जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसमें किसी भी तरह का क्रैकेज वगैरह नहीं आए। और ये जो पैकिंग डाली हुई थी ये लोकल गाड़ी में ये और स्लैब डालनी है, अभी टाइल भी इसमें लोड होगी, उसके लिए टेम्परेरी पैकिंग की गई है। जब दूर जाती है तो इस लाइन के अंदर मार्बल के पीस भर के ही पूरे ले जाने पड़ते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सेकंड वाली मार्बल की स्लैब लोड हो रही है और उसके बाद इसके अंदर टाइल्स भी लोड होगी। और लोडिंग के अंदर यही है कि पूरा ध्यान रखते हैं कस्टमर वगैरह कि कहीं पर भी कोई क्रैकेज या कोना टूटा हुआ आता है, उन पीसों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेजरमेंट उसमें लेस होता है। इसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है, स्क्वायर मेजरमेंट करके यहाँ से दिया जाता है। और बात करें मार्बल के बारे में तो इन्होंने डूंगरी मार्बल लिया है। डूंगरी की ब्राउन स्लैब जो फर्स्ट लोड हुई थी वो भी डूंगरी ब्राउन मार्बल था, और इनकी पूरी चॉइस ही डूंगरी ब्राउन मार्बल की थी, टाइल स्लैब सारी। तो ये नेक्स्ट जो लोड हो रही है ये भी इसी कैटेगरी का मार्बल है। और मकराना मार्बल के अंदर जो भी मैक्सिमम मार्बल सोल्ड होता है, बिकता है, वो डूंगरी मार्बल ही होता है, जो मीडियम प्राइस रेंज के अंदर बजट रेंज में अच्छा मार्बल आता है। वैसे प्राइस रेंज के हिसाब से कोई भी मार्बल कस्टमर घर के लिए चूज़ कर सकता है। मकराना क्वालिटी सारी बढ़िया होती है, 98% कैल्शियम के साथ लॉन्ग लाइफ रहती है, कोई भी ख़राब नहीं होता पत्थर किसी भी क्वालिटी का आप लें।
तो आप भी अपने घर के लिए कोई भी मकराना मार्बल चूज़ कर सकते हैं। सभी की लाइफ लॉन्ग लाइफ रहेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग लाइफ इसकी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहां आप कैटलॉग देख रहे हैं, उसे प्रेस करने के बाद हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगी मार्बल स्लैब के आइटम कोड के साथ क्वालिटी का नाम, उस स्लैब की लेंथ और हाइट विद क्वांटिटी, कंप्लीट फोटो डिजाइन और वीडियो लिंक भी मिलेगा, जिसे प्रेस करते ही आप उस मार्बल की वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। For more information, please contact on our WhatsApp number 77426000000, and for more marble related videos subscribe Ashwini Marble YouTube channel. Please share and like video. Thanks for watching.